वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका टीचिंग विद विवेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईवीएस के उन टॉप एमसीक्यू को जो आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए बेहद यूजफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। धान का खेत है, वन है, घास का मैदान है, झील है। आपका ए जो होगा वह एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, धान का खेत। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा देखो क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है। तो उत्पादक घटक कौन से होंगे। उत्पादक घटक में हम किसको रखते हैं, तो यह रखा जाता है हरे पेड़ पौधों को। किसी हरे पेड़ पौधों को, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जैविक घटक। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो सर्वाधिक जो स्थायी पारिस्थितिक होगा वह कौन सा होगा, तो वह होगा हमारा कौन सा, महासागर। ऑप्शन डी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, महासागर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न। प्रश्न है कि हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हो गई है। तो किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है, यह हुई है भैया जलकुंभी से। यानी ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा जो होगा वह एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। तो किसने प्रस्तावित किया था, तो जब तंत्र की बात लग जाएगी, जब तंत्र होगा तो किसने किया था, किसने किया था, तो आपको आंसर देना होगा ए जी टाउंसले ने। किसने किया था, ए जी टाउंसले। ऑप्शन सी जो होगा वह हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। छठा प्रश्न है कि सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था अर्नीज नेस के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा, अर्नीज नेस ने किया था। ऑप्शन सी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। सातवां प्रश्न है कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, तो एक दिशी होता है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है, आठवां प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है। किसका चक्रण नहीं होता है, कार्बनिक पदार्थों का, अकार्बनिक पदार्थों का, जल का या ऊर्जा का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसका नहीं होता है, ऊर्जा का नहीं होता है। क्लियर है। ऑप्शन डी हमारा जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की तरफ। 9वां प्रश्न कह रहा है कि एक खाद्य स्तर की से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। कितना ह्रास होता है, 10%, 25%, 80% या 50%। इसमें आप कमेंट हमें करिएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे ऑप्शन गलत हैं। क्यों, क्योंकि ऊर्जा का ह्रास की बात कीजिए। ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर 10% स्थानांतरण होती है, लेकिन 90% का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर कोई नहीं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 90%। क्या आंसर होगा, 90%। क्लियर है दोस्त। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 है कि एक परितंत्र में शैवाल का स्थान होता है। तो शैवाल का स्थान क्या होगा, उपभोक्ता का, उत्पादक का, अपघटक का। तो शैवाल क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। ऑप्शन बी हमारा जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, इकोलॉजी शब्द देने वाले थे। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो इकोलॉजी शब्द दिया था ई हैगल साहब। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसने दिया था, ई हैगल साहब ने दिया था। ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा प्रश्न नंबर 12। पारितंत्र में मानव है। मानव क्या होता है, सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या अपघटक। तो आप सबको पता है कि मानव क्या है, तो मानव क्या होता है भैया, मानव सर्वाहारी होता है। ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, चलो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की तरफ। 13वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 है, एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। मानव व सभी जंतु क्या होंगे, उत्पादक होंगे, उपभोक्ता होंगे। ए और बी दोनों सही या इनमें से कोई नहीं। तो मानव जंतु क्या होंगे, अभी आपको पता था। मानव जंतु क्या होंगे, मानव जंतु उपभोक्ता होंगे। क्या होंगे, उपभोक्ता होंगे। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन जो होगा वह एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि सामान्य रूप से, क्या कह रहा है कि सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं, 2, 3, 4, 5, कितनी कड़ियाँ होती हैं। तो आप सबको पता है कि 4 कड़ियाँ होती हैं। ऊर्जा का स्तर कहाँ, 4 लेवल तक चला जाता है। ऊर्जा का स्तर कहाँ जाएगा, 4 स्तर तक चलता है। क्लियर है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियाँ, कछुए, मेढक होते हैं। ये सब क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, अपघटक होते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हो या द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो ये सब क्या होते हैं, मछली, कछुआ, मेढक,
ये सब क्या होंगे, यह सब क्या होंगे भैया, ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की तरफ। 16वां प्रश्न, घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है। सही क्रम क्या होगा, आप बताओ। घास को शेर खाएगा, नहीं, गलत हो गया। घास को शेर खाएगा, घास को हिरण खाएगा, हिरण को शेर खाएगा और शेर को जू खाएगा, या फिर घास को जू खाएगा, तो ये भी गलत हो गया। घास को हिरण खाएगा, हिरण को जू खाएगा, जू को शेर खाएगा। ऑप्शन ए हमारा जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को या अपघटक को। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, किसे, सर्वाहारी को। क्लियर है, ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की तरफ। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं। कौन वैज्ञानिक है जिन्होंने 10% का नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि ऊर्जा जो एक स्तर से दूसरे स्तर पर मात्र 10% ही स्थानांतरण होती है। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन था, लिंडेमान। क्लियर है, लिंडेमान ने कहा था कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का मात्र 10% ही स्थानांतरण होता है और 90% ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की तरफ। और 19वां प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है। यह किस आंदोलन का नारा था, यह चिपको आंदोलन का नारा है। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 20 है कि पारिस्थितिकी जीव विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई है। तो ऊर्जा मापने की इकाई क्या होती है, चाहे आप पारिस्थितिकी विज्ञान में जाओ या जीव विज्ञान में जाओ या भौतिक विज्ञान में जाओ, ऊर्जा मापने की इकाई क्या होगी भैया, जूल ही होगी। ऑप्शन ए जो होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि वायु एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या विद्युत अपघटन है। तो वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है। ऑप्शन आपका सी जो हो वह करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक इसमें होगी तो लाल रंग में होगी। ऑप्शन सी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। हरे रंग में नाम मात्र होती है, यानी बिल्कुल ना के बराबर समझ लीजिए कि हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती नहीं है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती ही नहीं। सबसे अधिक कहाँ होती है, लाल रंग में होती है। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो आप कहोगे शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 5 सितंबर को। 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, बाल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं, 22 मार्च को क्या मनाते हैं, जल दिवस मनाया जाता है। क्या, जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है, 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर आपका एक जो क्वेश्चन रहेगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि जल पुरुष किसे कहा जाता है। जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से हम किसे जानते हैं, हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।